तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले गोवा नाइट क्लब के ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जिसमें कि 25 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड ओवर 50 पीपल गॉट इंजर्ड। जहां गोवा के एक नाइट क्लब में अचानक से बहुत डेंजरस आग लग गया एंड वो इतना ज्यादा फैल गया कि मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। रिपोर्टेडली ये आग ट्रिगर हुआ था ड्यू टू अ सिलेंडर एक्सप्लोजन एंड मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स बताए जा रहे हैं कि स्टाफ मेंबर्स ही थे जो कि वर्क कर रहे थे इन द बेसमेंट एरिया एंड फ्यू टूरिस्ट आल्सो लॉस्ट देयर लाइव्स। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने एक और शॉकिंग चीज रिवील किया कि ये नाइट क्लब पोटेंशियली सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये इंसिडेंट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है फॉर अ टूरिज्म स्टेट लाइक गोवा। ये लोग जो कि इलीगली थिंग्स को रन कर रहे थे, 25 लोग अपना जान गंवा दिए। गवर्नमेंट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे इस इंसिडेंट को लेकर। पूरा एग्जैक्ट रीजन ऑफ द फायर हम लोग पता लगाएंगे एंड जो लोग भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके खिलाफ स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शन लिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिगो सिचुएशन के बारे में। तो गवर्नमेंट की तरफ से इंडिगो को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है, जहां हमारे गवर्नमेंट ने एक शो कॉज नोटिस इशू कर दिया टू द इंडिगो सीईओ और नोटिस में उन्होंने सीईओ को ही ब्लेम किया फॉर द एयरलाइंस ऑपरेशनल मेल्टडाउन, जिसके वजह से थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स कैंसिल हुए। सीईओ को 24 घंटा दिया गया टू रेस्पॉन्ड एंड एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देने का फॉर दीज डिलेस एंड अगर तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। खाली यही नहीं, गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम प्राइस लिमिट भी सेट कर दिया है फ्लाइट्स के लिए, क्योंकि कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स लिटरली 50, 60, 70 हजार तक का जा रहा था। तो उन्होंने अपने ऑर्डर में बोल दिया कि अप टू 500 किलोमीटर ट्रैवल के लिए मैक्सिमम एयरलाइन 7,500 ही चार्ज कर सकते हैं। 1000 से 1500 किलोमीटर 15,000 एंड अबव 1500 किलोमीटर 18,000। ऑल्सो क्या इंडिगो ने अपना पीआर एक्टिविटी भी स्टार्ट करवा दिया। इस चीज को लेकर उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। बेसिकली बहुत सारे लोग अभी उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे कि कुणाल कामरा ने ट्वीट किया था, अगर एक आसपास का किराना स्टोर में एक्सपायर्ड कर्ड भी मिल जाता है ना, तो वो शॉप को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाता है एंड अगर फिर से वो बेचते हैं तो वो शॉप के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है। बट अभी जो ये इंडिगो ने किया है ना, इट्स क्रिमिनल एंड इट प्लेस विद द काउंटलेस पीपल्स इमोशंस एंड लाइव्स। एटलीस्ट इंडिगो को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए विद अ 6 months नोटिस। फ्लाइंग बीस्ट भी इंडिगो को मैसेज देते हुए कहे कि आई एम रेडी टू फ्लाई फॉर फ्री, अगर तो आप न्यू गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए तैयार हो एंड आप अपने पैसेंजर्स को सेफ रखना चाहते हो तो। बट यार, जब सोनू सूद ने इस सिचुएशन के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया, बहुत सारे लोग उसको पीआर एक्टिविटी बोले। बेसिकली वो क्लिप में बोल रहे थे कि हाँ, डिलेड फ्लाइट बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बट उन लोगों के बारे में मत भूलो, द ग्राउंड स्टाफ जो कि उस चीज को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बस ऊपर से दिए हुए ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। उन्हें मत पीटो, उनसे गाली गलौज मत करो, प्लीज बी नाइस एंड हम्बल टू द इंडिगो स्टाफ। बहुत सारे लोग ये पोस्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड लोग ऐसे ट्वीट्स करने लगे। इंडिगो अपना पेड मीडिया कैंपेन भी स्टार्ट करवा दिया टू शिफ्ट द नैरेटिव। ये स्पॉन्सर्ड मैसेजेस से बीवेयर रहना, डोंट फॉल फॉर इट। फिर एक और पर्सन ये मीम अपलोड किए, देखो देखो क्या वो पेड है। इनफैक्ट सोनू सूद के ओरिजिनल ट्वीट के नीचे कम्युनिटी नोट्स भी डाल दिया गया कि पेड एक्टर, एक्ट्रेसेस, इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जा रहा है एज अ पेड पीआर कैंपेन टू काउंटर द डैमेज कॉज टू द ब्रांड इंडिगो। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये इन्फ्लुएंसर्स इंडिगो एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे थे ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड स्टाफ के साथ भी कोई फिजिकल अब्यूज जो हुआ उसका भी एविडेंस नहीं है। अब इंडिगो ने आज अपने मैसेज में बोला तो है कि वो ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल आ गए हैं। कल उन्होंने 1500 फ्लाइट्स ऑपरेट किया था एंड ओवर 95% ऑफ द नेटवर्क कनेक्टिविटी वो रीएस्टैब्लिश कर चुके हैं एंड 138 डेस्टिनेशंस में से 135 डेस्टिनेशंस वो रीच किए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इजी स्निपेट के बारे में। तो इजी स्निपेट का इंस्टाग्राम अकाउंट टेक डाउन हो गया एंड क्या इसके पीछे मुस्कान कारिया थी? वेल गाइस, ऐसा बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं क्योंकि अचानक से इजी स्निपेट अपने सेकंड अकाउंट में एक वीडियो अपलोड करके बोले कि उनका 3.2 मिलियन फॉलोअर्स वाला पेज अचानक से स्ट्राइक्स की वजह से टेक डाउन हो गया। वो किसी का नाम तो नहीं लिए बट उन्होंने ये मैसेज दिया था, 3.2 मिलियन फॉलोअर्स, 4 साल का मेरा काम 4 सेकंड में खत्म, उस एक लड़की की वजह से जिसे मैं कभी मिला भी नहीं हूँ। कल मुझे कॉपीराइट क्लेम आया फॉर द कंटेंट जो कि 100% फेयर यूज के अंडर आता है, एजुकेशनल, ट्रांसफॉर्मेटिव, लीगल। लेकिन इंस्टाग्राम ने चेक भी नहीं किया, पूछा भी नहीं एंड जस्ट डायरेक्टली डिलीट कर दिया सब कुछ। 32 लाख लोगों का ट्रस्ट गॉन क्योंकि एक इंसान ने डिसाइड किया कि मैं एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। पर यही तो प्रॉब्लम है, वो समझी नहीं कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ और टीचर्स क्विट नहीं करते। तो ये है मेरा नया घर, नए सपने, सेम मिशन के साथ। और अगर तुम मुझे पहले से जानते हो तो वेलकम बैक, और अगर नहीं जानते तो जस्ट वेट, तुम्हें पता चल जाएगा कि 32 लाख लोग एक्चुअल में यहाँ पर क्यों थे। नाउ जैसे ही उन्होंने अपना न्यू पेज रिलीज करके ये वीडियो अपलोड किया था, फॉर सम रीजन ये वाला पेज भी करंटली अवेलेबल नहीं है। पता नहीं उनके साथ क्या चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्मृति मंधाना के बारे में। तो स्मृति मंधाना फाइनली कंफर्म कर दी कि उनका एंड पलाश का वेडिंग कैंसिल कर दिया गया। जैसे कपल ऑफ डेज अगो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट की थी जहां पर क्लियरली लोगों ने स्पॉट किया कि उनके रिंग फिंगर में एंगेजमेंट वाला रिंग नहीं है जो कि पलाश प्रपोजल वीडियो में दिखाए थे। अब सारे स्पेकुलेशंस को एंड करते हुए स्मृति खुद पब्लिकली आकर स्टेटमेंट दी
कि मेरे पर्सनल लाइफ के अराउंड लास्ट फ्यू वीक से बहुत सारे स्पेकुलेशंस फैलाए जा रहे हैं एंड आई नाउ फील कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्पीक आउट। मैं बहुत ही प्राइवेट पर्सन हूं बट इस सिचुएशन में आकर आई नीड टू क्लैरिफाई कि मेरे वेडिंग को कॉल ऑफ कर दिया गया है। बस अब मैं यहीं पर इस मैटर को क्लोज कर देना चाह रही हूं एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज हमारे दोनों की फैमिलीज के प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करिए, क्योंकि मेरे लाइफ में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री एट द हाईएस्ट लेवल। मेरा बस यही एम है कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं एंड ट्रॉफीज जीतूं। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं समय रैना के बारे में। तो समय रैना की ये ह्यूज विन को सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बेसिकली समय रैना एक इंटरनेशनल चेस कॉन्टेस्ट को जीते हैं एंड जीत कर वो पूरा प्राइज मनी को डोनेट भी कर दिया। बेसिकली ये जो टूर्नामेंट है इसका नाम है सुपर पॉक चैंप्स। ये एक रैपिड फॉर्मेट ऑनलाइन चेस इवेंट है जिसमें कि 12 टॉप स्ट्रीमर्स एंड क्रिएटर्स फीचर करते हैं। एंड गेस व्हाट, समय रैना लगातार 10 मैचेस जीतकर ये टूर्नामेंट को जीत लिए। ही डोमिनेटेड द टूर्नामेंट एंड वन $10,000 और जीतने के बाद वो ये पूरे अमाउंट को डोनेट कर दिए टू हेल्प चेस प्लेयर्स इन नीड। पॉपुलर चेस क्रिएटर गौतम चेस उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहे समय रैना इज द ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। वो भी उनको अप्रिशिएट बैक करते हुए कहे कि गौतम इज द ग्रेटेस्ट चेस कंटेंट क्रिएटर ऑफ ऑल टाइम। एंड्रिया बोटिस जिनको समय रैना सेमीफाइनल में हराए वो भी ट्वीट की कांग्रेट्स टू समय फॉर विनिंग द सुपर पॉक चैंप्स। आई थिंक आपको कॉमेडी क्विट करके मैजिक परस्यू करना चाहिए। जिस तरीके से आपने मेरे क्वीन को वैनिश किया था दैट शुड बी इलीगल, बट आपके साथ खेलकर बहुत अच्छा लगा, कांग्रेट्स टू आवर चैंपियन। तो समय भी उनको रिप्लाई करते हुए कहे सो स्वीट, इट वाज सो मच फन प्लेइंग अगेंस्ट यू एंड्रिया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ह्यूज रिलीफ के बारे में। तो फाइनली इंडियन क्रिकेट टीम का बैड लक रन खत्म हुआ। कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई मैच में वो अपना फर्स्ट टॉस जीते इन 21 मैचेस। आफ्टर 752 डेज वो अपना फर्स्ट टॉस जीते यार। दिस इज एब्सोल्युटली इंसेन। एंड रिएक्शंस देख लो यार, कैप्टन केएल राहुल लिटरली नाच रहे थे एंड इंडियन प्लेयर्स हर्षित राणा एंड अर्शदीप भी कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे आप लोग देख लो। भाई इतना तो मैच जीतने में भी वो लोग सेलिब्रेट नहीं किए थे जितना टॉस जीतने पर किए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सलमान खान वर्सेस अभिनव कश्यप के बारे में। तो अभिनव कश्यप सलमान खान को मर्डरर बोले। या गाइस काफी टाइम से अभिनव कश्यप उनके खिलाफ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। सलमान भी उनको इनडायरेक्टली रिप्लाई दिए थे, बट अब लेटेस्ट इंटरव्यू में अभिनव ने ओपनली बोल दिया कि मेरे जीवन में आजकल यही काम है कि सलमान खान के घाव जैसे ही भर जाए उनको वापस कुरेद दूं। वो एलिज किए कि सलमान खान उन्हीं लोगों को बुली करते हैं दोज हु थिंक्स आर वीकर देन हिम। एंड फर्दर उन्होंने सलमान को एक गुंडा और एक भी बोला ना। अभिनव कश्यप सलमान खान के दबंग मूवी के डायरेक्टर थे। वो पास्ट में भी अलेज किए थे कि सलमान उन्हें बहुत खराब तरीके से ट्रीट किए थे। तो उसी के बारे में उन्होंने कहा अगर सलमान खान को मेरी लिखाई इतनी पसंद थी तो दबंग बनते वक्त इतना इल ट्रीट क्यों किया उसने मुझे। एंड डिस्पाइट हिज टैलेंट उनको इनफ क्रेडिट नहीं दिया गया था फॉर द मूवी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्यन खान के मिडिल फिंगर कंट्रोवर्सी के बारे में। तो फाइनली एक एक्टर ने रीजन रिवील किया कि आर्यन खान मिडिल फिंगर किसको दिखाए थे। बेसिकली बेंगलुरु पब के बाहर से उनका क्लिप वायरल गया था। एक पुलिस कंप्लेंट भी उनके खिलाफ किया गया इसके लिए। अब एक्टर जैद खान जो कि उस टाइम आर्यन के साथ उधर थे, उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि वो अपने फ्रेंड एंड मैनेजर को वो चीज दिखा रहे थे, किसी फैन को नहीं। उन्होंने पूरा सिचुएशन बताया कि अपेरेंटली क्लब के अंदर कुछ ज्यादा ही लोग आ गए थे जितना वो लोग सोचे नहीं थे। एंड क्योंकि आर्यन खान शायद से इतने बड़े क्राउड को मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो अपने मैनेजर को नीचे भेजे थे लोगों को डिस्पर्स करने के लिए। बट काफी टाइम से उनके मैनेजर की तरफ से कुछ अपडेट नहीं मिला तो आर्यन खुद स्टेप आउट कर गए। तो वहीं पर जब उन्होंने अपने मैनेजर एंड फ्रेंड को स्पॉट किया तो वो मिडिल फिंगर दिखाए थे इन अ फन वे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक फॉरेन फीमेल टूरिस्ट के बारे में जो कि इंडियन मेन को स्लैम की। बेसिकली एक फॉरेन टूरिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर है, वो इंडिया में सोलो ट्रैवल करने के लिए आई थी एंड यहाँ पर आकर उनके साथ बहुत खराब एक्सपीरियंसेस हुए थे जिसको शेयर करते हुए वो ये रील बनाई। Yes, a girl was fucking horrifying. I fear I'm being dead serious. Sorry. I was being touched, grabbed, pulled 24/7, being told the most insane shit in my ear. Don't even with the, oh, it's India, you should expect that. Nah, I don't care if I'm on Mars. No girl should have to deal with that ever, anywhere. If you're a girl, I'm not gonna say don't go to India, but I'm gonna say be so careful, cause it's rough. तो इसी रील के नीचे फिर से इंडियंस के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट्स पास किए जा रहे हैं। लोगों ने भी ब्लेम करने लगे कि इंडिया जैसे जगह में अकेले कौन ट्रैवल करता है एज अ फीमेल। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक्स्ट्रा मैरिटल कलेश के बारे में। तो एक वाइफ जब अपने हस्बैंड को एक दूसरे औरत के साथ पकड़ ली होटल रूम के अंदर, उनका कन्फ्रंटेशनल वीडियो वायरल जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। मिल रही हूँ शाम भी कपड़े क्यों चेंज कर रहा है? डोंट चेंज योर क्लोथ्स। इतनी प्रॉब्लम चल रही है प्लीज। हाँ मुझे पता है आपकी, मुझे ये भी पता है आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही है। अब मेरा हस्बैंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था ना। ऐसा कुछ भी नहीं है।
मेरा हस्बैंड आपके रूम में प्रॉब्लम। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक इंडियन मैन के बारे में जो कि रशिया में जाकर सालों से मिसिंग है। उनके भाई रशिया में लास्ट 3 मंथ से एंड उनको कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है। वो बताए कि मेरे भाई से मेरा लास्ट बात हुआ था मार्च 3, 2023 को। सिंस देन मेरा भाई मिसिंग रहा है। वो बताए कि अपने भाई को रशिया भेजने के लिए वो बहुत ज्यादा कर्जा लिए थे एंड अपेरेंटली उनके भाई को फोर्सिबली रिक्रूट कर लिया गया था इनटू द रशियन आर्मी टू फाइट द यूक्रेन वॉर। तब से वो मिसिंग रहे। तो अब उन्हें ढूंढने के लिए वो रशिया गए एंड उन्हें फर्दर 15 लाख का और लोन लेना पड़ा। वो इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांग रहे हैं कि प्लीज हमारा हेल्प करिए, मेरे भाई को ढूंढिए या कुछ न्यूज तो दीजिए उसके बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के बारे में। तो लोकसभा में एक राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि एम्प्लॉइज को राइट मिल जाएगा कि वो आफ्टर वर्किंग आवर्स काम से रिलेटेड कोई भी फोन कॉल्स या एसएमएस को रिप्लाई ना करे। ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर ही ये बिल पास किया गया था इन ऑर्डर टू मेक द वर्क लाइफ बैलेंस बेटर ऑफ द पीपल। लेट्स सी इंडिया में भी ये पास होता है या नहीं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बॉयफ्रेंड एवर के बारे में। सो व्हाइल क्लाइंबिंग अ डेंजरस माउंटेन एक बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया एंड शी फ्रोज टू। रिपोर्टेडली वो मैन एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर थे एंड वो 6 घंटे से ज्यादा अपने गर्लफ्रेंड को अबैंडन करके चल गए थे व्हाइल सीकिंग फॉर हेल्प। नाउ क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड एक बिगिनर थी तो बॉयफ्रेंड का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था उनका ध्यान रखने का। इन्वेस्टिगेटर्स ने रिवील किया कि ये कपल अपने क्लाइंब को 2 आवर्स लेट स्टार्ट किए थे एंड वो लोग प्रॉपर इमरजेंसी इक्विपमेंट भी लेकर नहीं गए थे एंड वुमेन तो अनसूटेबल गेयर ही पहनकर गई थी। तो जैसे ही वो लोग एक्सट्रीम वेदर फेस किए गर्लफ्रेंड को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लगे। अथॉरिटीज क्लेम्ड कि वो आदमी साइंस ऑफ डेंजर को इग्नोर कर रहे थे एंड ही इवन फेल्ड टू कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज एंड रेस्क्यूअर्स भी जब उनको कॉल कर रहे थे उनका फोन साइलेंट में था, वो कॉल नहीं उठा रहे थे। फाइनली नेक्स्ट डे 10 बजे जब रेस्क्यू टीम पहुंचे शी वाज ऑलरेडी नो मोर। तो अभी वो आदमी के लॉयर तो क्लेम कर रहे हैं कि एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था बट दैट मैन इज इन सम ह्यूज ट्रबल नाउ। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक सीरियस चीज के बारे में। तो क्या आपके फोन के लोकेशन को परमानेंटली ट्रैक किया जा सकता है? वेल ज्ञान थेरेपी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया, आप खुद उनसे ही सुन लो। ये वाला न्यूज देखा आपने? यहाँ पे अभी टेलीकॉम कंपनीज ने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया। इनका कहना ये है जितनी कंपनी स्मार्टफोन बेचती हैं वो सबके सब जब डिवाइस आपके पास आए, जब आप मार्केट से फोन खरीद के लाए, उसके अंदर जीपीएस लोकेशन सर्विसेज परमानेंट ऑन कर दिया जाए जिसकी वजह से आपको इजीली ट्रैक किया जा सके एग्जैक्ट लोकेशन के साथ आप कहाँ पे हैं। अब आप पूछोगे क्यों भाई? अब हर चीज के पीछे एक रीजन दिया जाता है। कभी यूजफुल होता है, कई बार वो यूजफुल दिखाया जाता है ताकि कोई इंसिडेंट हो आपके साथ, किसी के साथ, मेरे साथ, हमें एक्जैक्टली वो ट्रैक कर सके, वहां पहुंच सके और बचा सके। अब लोकेशन परमानेंट ऑन है तो आपको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आप अपना लाइव लोकेशन किसी को भेजते हैं व्हाट्सएप पे, वो पीछे करते करते आपके पास आ जाता है, लेकिन वो आप भेजते हो। यहाँ ऑन करने की बात हो रही है। तो एप्पल, गूगल, सैमसंग ने तो मना कर दिया कि हम नहीं करने वाले ये। हालांकि इस पे जो मीटिंग अभी पोस्टपोन कर दी गई, इस पे चर्चा होना है। और अगर मुझसे पूछा जाए, मैं अपनी परमानेंट लोकेशन तो नहीं देना चाहूंगा ऑन करके। अगर उसका यूज के साथ मिसयूज किया किसी ने तो हमसे पूछा जाए ना, हमें ट्रैक करवाना है नहीं करवाना, हम उसे ऑन ऑफ कर लेंगे। सो याद चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।